अस्सलामुअलैकुम। अब हमारे पास लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट होता है, जिसका हमारे पास कंसेप्ट ये है, टॉपिक ये है कि हमारे पास डेटा टाइप क्या होते हैं एसक्यूएल में, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में हमारे पास डेटा टाइप क्या होते हैं। अच्छा, अगर मैं डेटा टाइप के बारे में बात करूं तो डेटा टाइप आपने अगर आपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े होंगे तो वहाँ पर आपको वही सेम कंसेप्ट यूज़ होता है, यहाँ पर भी वहाँ पर आपने पढ़ा होगा। तो वही सेम कंसेप्ट है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं कि हमारे पास डेटा टाइप क्या होते हैं, थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, इसके डेटा टाइप भी हम पढ़ लेते हैं और फिर इसको हम प्रैक्टिकली रन भी करेंगे कि इसमें हमारे पास कौन कौन से डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि एसक्यूएल की थोड़ी सी डिफिनीशन हम कर दें डेटा टाइप की। दे डिफाइन द टाइप ऑफ वैल्यू दैट कैन बी स्टोर इन कॉलम। ये हमारे पास क्या करता है, ये कह रहा है कि ये डिफ़ाइन करता है कि कौन सी वैल्यू हमारे पास कॉलम में स्टोर होगी। तो ये हमारे पास डिफ़ाइन करता है कि हमारे पास कॉलम में कौन सी वैल्यू स्टोर होगी। तो इसको अगर हम प्रैक्टिकल देखें, यहाँ पर हम एसक्यूएल में आ जाते हैं। तो ये मैंने पिछले लेक्चर में टेबल डेटाबेस को क्रिएट किया था और उसमें मैंने टेबल बनाया था और उसमें मैंने कुछ डेटा एंट्री की थी और फिर हम इसको सेलेक्ट करते हैं कि हाँ, आप लोगों को सिर्फ मैं दिखाता हूँ कि हमारे पास डेटा टाइप, ये जो हमारे पास डिफिनीशन है कि दे डिफाइन द टाइप ऑफ वैल्यू दैट कैन बी स्टोर इन कॉलम। ये डेटा टाइप हमारे पास डिफाइन करता है कि हमारे पास कॉलम में कौन सी वैल्यू स्टोर होगी। तो इसको मैं दिखा देता हूँ। तो सेलेक्ट पर क्लिक करो, क्योंकि सेलेक्ट हमारे पास डिस्प्ले के लिए यूज़ होता है। अगर यहाँ पर आप देखें तो आईडी है, नेम है, एज है। तो हमारे पास आईडी डिफ़ाइन करता है कि इसमें हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू होंगी। नेम डिफ़ाइन करता है कि नेम में हमारे पास कैरेक्टर वैल्यू होंगी, हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू होंगी। और एज डिफ़ाइन करता है कि इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास इंटीजर वैल्यू होंगी। ये कहाँ से डिफ़ाइन करता है, ये हमारे पास यहाँ जब आप टेबल को बनाते हो तो टेबल को बनाते वक्त यहाँ पर आप मेंशन कर देते हो कि आईडी का जो हमारे पास फील्ड है उसमें हम क्या रखना चाहते हैं, उसमें हम इंटीजर वैल्यू को रखना चाहते हैं। और नेम का जो हमारे पास फील्ड है उसमें हम रखना चाहते हैं कैरेक्टर वैल्यू को हम रखना चाहते हैं। और एज का जो हमारे पास फील्ड है उसमें हम रखना चाहते हैं इंटीजर वैल्यू को। तो इस तरह आप टेबल में मेंशन करते हो। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर अब हम इसको देखते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट नंबर डेटा टाइप। अच्छा, इसके वेल में हमारे पास जो डेटा टाइप है इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो एक हमारे पास कैरेक्टर होता है जो कि स्ट्रिंग को स्टोर कर देता है। हर एक कैरेक्टर हमारे पास 1 होता है। तो 0 से लेकर 225 तक कैरेक्टर को आप स्टोर कर सकते हैं। और इसी तरह वेयर केयर में भी आप 0 से लेकर 225 तक आप कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास टाइनी टेक्स्ट है, उसमें भी इसी तरह सेम है, 0 से लेकर 225 तक कैरेक्टर को आप स्टोर कर सकते हैं। टेक्स्ट में आपके पास जो रेंज है वो आप 0 से लेकर तकरीबन 65,535 तक कैरेक्टर को आप स्टोर कर सकते हैं। और ब्लॉब में आप क्या करते हैं कि स्ट्रिंग मतलब उसमें भी आप कैरेक्टर को स्टोर करते हैं। सेम वही रेंज में आप स्टोर कर सकते हैं जिस तरह आप टेक्स्ट में स्टोर करते हैं। और फिर हमारे पास मीडियम टेक्स्ट है, उसमें आपके पास 0 से लेकर ये जो आपके पास रेंज है इस रेंज में आप कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं। और फिर मीडियम ब्लॉब है, उसमें भी तकरीबन इसी तरह का हमारे पास रेंज है कि इस रेंज में आप कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर आप फोकस करें कि ये जो हमें रेंज बता रहा है कि 0 से लेकर 225 तक हमारे पास स्ट्रिंग में हर एक कैरेक्टर, हर एक सिंबल जो हमारे पास कीबोर्ड में होता है वो हमारे पास 1 के बराबर होता है। तो वही 0 से लेकर 225 तक हमारे पास स्टोर करता है। इसी तरह हमारे पास ये भी है। और फिर हमारे पास मीडियम ब्लॉब भी इसी तरह हमारे पास इस रेंज में कैरेक्टर को स्टोर करता है। लॉन्ग टेक्स्ट हमारे पास इस रेंज में स्टोर करता है, 0 से लेकर ये जो हमारे पास डिजिट है इस रेंज में स्टोर करता है। और फिर हमारे पास लॉन्ग ब्लॉब है, ये भी इसी तरह हमारे पास इस रेंज में कैरेक्टर को स्टोर करता है। और फिर हमारे पास आता है टाइनी एंट। तो टाइनी एंट में हमारे पास इंटीजर वैल्यू होता है।
एक हमारे पास टाइनी टेक्स्ट होता है, एक हमारे पास टाइनी एंड होता है। तो टाइनी एंड हमारे पास स्टोर करता है इंटीजर को जो कि हमारे पास नेगेटिव -128 की से लेकर, मतलब जब आप -128 को स्टोर या 127 को स्टोर करोगे तो आप इसी टाइनी एंड को आप यूज़ करोगे। तो टाइनी एंड -128 से लेकर +127 तक की वैल्यू को स्टोर करता है। ये हमारे पास साइन डेटा टाइप होते हैं, साइन एंड डेटा टाइप होते हैं, जिसमें हमारे पास साइन लगा हो, मतलब नेगेटिव का हमारे पास साइन हो। अब हमारे पास स्मॉल इंट है। स्मॉल इंट इस रेंज में आपकी इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है -32,762 से लेकर +32,767 तक की इंटीजर वैल्यू को, न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करता है। और फिर आपके पास मीडियम इंट आता है। मीडियम इंट आपके पास न्यूमेरिक इंटीजर वैल्यू को इस माइनस इस डिजिट से लेकर आपके पास पॉजिटिव इस डिजिट तक आपकी जो इंटीजर न्यूमेरिक वैल्यू है उसको स्टोर करता है आपके पास। और फिर आपके पास इंट आता है, सिर्फ इंट आता है। इंट आपकी इस रेंज में माइनस इस जो आपके पास डिजिट लगा हुआ है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इस रेंज में आपके पास वैल्यू को स्टोर करता है +2, मतलब इस रेंज से लेकर माइनस इस रेंज से लेकर और पॉजिटिव इस रेंज तक की वैल्यू को इंट स्टोर करता है। और फिर आपके पास बिग इंट आता है, और बिग इंट भी आपके पास इसी तरह की वैल्यू को स्टोर करता है, माइनस इस रेंज इस डिजिट्स न्यूमेरिक वैल्यू से लेकर इस पॉजिटिव न्यूमेरिक डिजिट वैल्यू तक की वैल्यू को स्टोर करता है। और फिर आपके पास फ्लोट आता है। फ्लोट आपके पास जो डेसिमल वैल्यू होती है, पॉइंट के बाद आपके पास 23 डिजिट को ये स्टोर करता है। और डबल क्या करता है, डबल 24 से लेकर 53 तक के डिजिट को डेसिमल, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट के बाद जो पॉइंट होता है उसके बाद 24 से लेकर 53 तक के डिजिट को ये स्टोर करता है। और डेसिमल फिर आपके पास डेसिमल आता है। डेसिमल डबल को स्टोर करता है, इस डबल को स्टोर करता है एज अ स्ट्रिंग, आपके पास एज अ स्ट्रिंग को स्टोर करता है। और फिर आपके पास एक और डेटा टाइप है जिसको हम डेट बोलते हैं। उसमें आपके पास एक वाई का मतलब है ईयर, एम का मतलब है आपके पास मंथ, और डी का मतलब है आपके पास डे। तो ये आपके पास ईयर, मंथ, डे को स्टोर करता है। डे टाइम क्या करता है, इसमें आपके पास ईयर भी होता है, ईयर, मंथ, डे और हावर, मिनट, सेकंड। तो इसमें आपके पास ईयर से रिलेटेड भी आपको स्टोर करता है इस तरह, और हावर, मिनट और सेकंड से रिलेटेड भी ये स्टोर करता है डे टाइम। और फिर आपके पास टाइम स्टैम्प आता है। टाइम स्टैम्प भी इसी तरह आपके पास है कि ईयर, मंथ, डे और हावर, मिनट, सेकंड को स्टोर करता है, लेकिन हमारे पास इसका स्ट्रक्चर चेंज होता है, इसी तरह हमारे पास होता है। अब हमारे पास आता है टाइम। तो टाइम हमारे पास सिर्फ हावर, मिनट, सेकंड को स्टोर करता है। एनम हमारे पास एक ऐसा हमारे पास डेटा टाइप है जो कि हमारे पास एक सेलेक्टेड, हमारे पास हम देंगे सेलेक्टेड, हम एक फील्ड देंगे कि इसको आपने क्या करना है, अगर ये सेलेक्ट हो तभी आपने क्या करना है, इसको करेक्ट कर देना है, वरना आपको फॉल्स कर देना है। इसको हम प्रैक्टिकल देखेंगे। और सेट भी हमारे पास इसी तरह काम करता है कि हमारे पास सेलेक्टेड होंगे, उसमें आपके पास जो स्पेसिफिक होगा उसको आप सेलेक्ट करोगे। और बूलियन क्या करता है, बूलियन का आपको पता है कि वो हमारे पास ट्रू, फॉल्स या 0, 1 की वैल्यू को स्टोर करता है। तो इसकी जगह पर आप 1 भी स्टोर कर सकते हैं, 0 भी स्टोर कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, माई एसक्यूएल के हमारे पास डेटा टाइप आते हैं। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि हम इन डेटा टाइप को प्रैक्टिकल किस तरह देख सकते हैं, इसमें हम किस तरह हम वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, कौन सी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो देखेंगे। तो अगर आपने इसको देखा है तो आप जो नेक्स्ट हमारे पास वीडियो है लेक्चर 9 की पार्ट 2 जो हमारे पास है, उसको आप भी उसको ज़रूर आप देखें।